हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल शर्मा जी टेक्निकल ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अभी तक टोटल 5 जनरेशनें हो चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। अब हम फर्स्ट जनरेशन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड माना जाता है वह 1946 से 1959 तक का माना जाता है। 1946 से 1959 तक का माना जाता है। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जब कंप्यूटर पहली बार बनाया गया था तो काफ़ी बड़े बनाए गए थे। लाइक फैक्ट्री में जितने बड़े एक फैक्ट्री में मशीन नहीं होती हैं आज के ज़माने में, उतनी बड़ी तो सिर्फ कंप्यूटर बनाए गए थे। लेकिन इनके प्रोग्रामिंग सिस्टम और इनमें लैंग्वेज और काम करने की जो शक्ति थी इनकी काफ़ी धीमी थी और बस इनकी लागत काफ़ी ज़्यादा थी। सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कुछ बेहतर कंप्यूटर बनाए गए और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1959 से 1965 तक का माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में हमारा सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं और इनमें काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनके प्रोसेसिंग सिस्टम को वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफ़ी बेहतर बनाए गए और इनकी लागत भी कम हुई। ये कुछ सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के नेम या कहीं तो सीरीज नेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक का माना जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड जनरेशन की तुलना में तो फिर से थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे दोबारा काफ़ी छोटे किए गए और इसी से हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड का प्रचलन शुरू हुआ। इसी से हम कीबोर्ड का अलग से इस्तेमाल किया जाने लगा और फर्स्ट सेकंड जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी छोटे किए गए। इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और बढ़ाया गया और प्रोसेसिंग सिस्टम जो था इसमें और तेज़ बनाया गया। जैसे कि हम एक समय पे कई सारे डेस्कटॉप या कहीं तो एक समय पे कई सारे काम कर सकते हैं सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे। हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1971 से 1989 तक का माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन की तुलना में दोबारा से फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है काफ़ी ज़्यादा छोटे किए गए और इसी समय हमारा कीबोर्ड का प्रचलन भी शुरू हुआ था थर्ड जनरेशन में ही। और जो आप देख सकते हैं जो हमारे पीसी हैं इनमें काफ़ी सुधार किए गए, इनके आकार काफ़ी छोटे बनाए गए। और जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन की ये कुछ फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नेम है या कहीं तो सीरीज नेम है: स्टार 1000, DTP11 और Cray-1। एंड फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1980 से अभी तक का जो समय है इसे हम फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। और फिफ्थ जनरेशन जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो जितने भी डिवाइस थे वो सारे एक साथ मिले हुए थे एक ही सिस्टम में, या कहीं तो काफ़ी बड़े आकार के थे। लेकिन आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है इनमें CPU को अलग किया गया, इनके आकार को भी काफ़ी छोटा किया गया और माउस का प्रयोग अलग से किया गया और कीबोर्ड का प्रयोग भी अलग से किया गया। और ये LCD या डेस्कटॉप कहे तो इनका आकार में भी काफ़ी छोटे और ये अलग अलग सिस्टम किसी भी प्रोसेसर में किसी भी सिस्टम में लग जाते हैं इजीली। एंड इनमें काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। एंड इनके प्रोसेसिंग सिस्टम, इनमें रैम एंड इंटरनल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हम इजीली एक समय पे कई सारे काम एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।